हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश में एमएसएमई यानी मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के बारे में जानेंगे। यह एमपीपीएससी प्री की यूनिट 6 का एक भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हम कुछ इस प्रकार क्लियर करने वाले हैं कि इससे आपके जितने भी प्री में प्रश्न आएंगे वो भी आपसे बनेंगे, साथ साथ कभी मेंस में कुछ आता है तो उसे भी आप आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, मैं पहले बता देता हूं कि यह हमें कहां पर पढ़ना है। तो देखिए, यह यूनिट 6 है। यूनिट 6 में एक टॉपिक दे रखा है मध्य प्रदेश में एमएसएमई। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर एमएसएमई क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सर मध्य प्रदेश में एमएसएमई का विकास किस प्रकार हुआ है, कौन सा विभाग बना है जो सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। साथ में स्टार्टअप एमपी क्या है, फिर सर एक पॉलिसी आई है एमएसएमई पॉलिसी, वो क्या है, उन सभी के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयासों के बारे में कि राज्य सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, साथ साथ क्या कार्य कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, उसके बारे में भी इस टॉपिक में हम जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में एमएसएमई की प्रमुख चुनौतियां कि वर्तमान में जो एमएसएमई इतना विकास नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या है, उसके पीछे हमें चुनौतियां कौन कौन सी है, उन सब के बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो एमएसएमई का महत्व है उसके बारे में भी जानेंगे। साथ साथ आखिरी में कुछ पॉइंट भी पढ़ेंगे, जैसे बजट में कितना पैसा दिया गया है इस विभाग को, साथ साथ कुछ नवीन आंकड़े हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल क्लियर है टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, तो आप इस लेक्चर के आखिरी तक जरूर बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर एमएसएमई होता क्या है। तो देखिए, एमएसएमई में आपको 3 शब्द मिल रहे होंगे, कौन कौन से, एक मिल रहा है एम, एक मिल रहा है एस और एक मिल रहा है एमई। 3 शब्द हैं। तो इसमें आ रहा है एक माइक्रो, एक स्मॉल और एक मीडियम। यानी माइक्रो यानी सूक्ष्म, फिर स्मॉल यानी लघु और मीडियम यानी मध्यम उद्योग। तो सर इन तीनों की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश भारत सरकार द्वारा एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई अधिनियम 2006 लाई गई। उसके द्वारा इन तीनों को परिभाषित किया गया था। 2019 में इन तीनों की परिभाषा बदल के नवीन परिभाषा दी गई है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि इनकी नवीन परिभाषाएं क्या है। तो देखो दोस्तों, सूक्ष्म उद्योग क्या होते हैं कि वह उद्योग होते हैं जिसमें निवेश लगभग 1 करोड़ रुपए का होता है, ठीक है, और उनका टर्नओवर लगभग कितने का होगा, 5 करोड़ रुपए का होगा। यानी आपने आपकी कंपनी में 1 करोड़ रुपया लगाया है और उससे प्राप्त कितना हुआ है, आपको 5 करोड़ रुपया प्राप्त होता है। तो वह उद्योग किसके अंतर्गत आएंगे, सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत आएंगे। समझ में आया, क्लियर होगा, आपको बने रहना है और अच्छे से सुनना है। फिर देखिए दूसरा, लघु उद्योग क्या होते हैं। तो लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें 10 करोड़ रुपए का तो इन्वेस्ट करना है, यानी निवेश आपको कितना करना है, 10 करोड़ रुपए का करना है, और उसका टर्नओवर कितना होगा, 50 करोड़ रुपए का होगा। यानी 5 गुना टर्नओवर होगा, उसे ही क्या बोलेंगे हम, लघु उद्योग बोलेंगे। फिर देखिए मध्यम उद्योग क्या होते हैं। मध्यम उद्योग में निवेश कितना होता है, लगभग इन्वेस्ट 50 करोड़ रुपए का होता है, और उसके 5 गुना हमारा क्या होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए। तो लगभग 250 करोड़ रुपए का हमारा क्या होता है, टर्नओवर होना चाहिए। किसके अंतर्गत, मध्यम उद्योग के अंतर्गत। तो यह 3 प्रकार के उद्योग होते हैं एमएसएमई में, सूक्ष्म लघु और मध्यम। 5 गुना टर्नओवर होना चाहिए। तो ऐसे सूक्ष्म में मैंने बताया 1 करोड़, तो उसका टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए। लघु में मैंने आपको बताया कि निवेश हमारा 10 करोड़ का है, तो टर्नओवर 50 करोड़ का होना चाहिए। फिर मैंने मध्यम में बताया कि 50 करोड़ का तुम्हारा निवेश है, तो उसमें आपका टर्नओवर लगभग कितने का होना चाहिए, 250 करोड़ रुपए का होना चाहिए, ठीक है। अब सर भारत सरकार एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए इतना काम क्यों कर रही है। पहले हमें एक बार ये बता दी कि मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार नई नई नीतियां ला रही है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बजट का प्रावधान लगातार बढ़ाया जा रही है। जैसे इसी बार लगभग 650 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। तो इसके पीछे कारण क्या है।
तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एमएसएमई जो विभाग है या एमएसएमई सेक्टर है, हम कभी भारत की बात करते हैं तो भारत की जीडीपी में लगभग 30% का योगदान है। जीडीपी में 30% का योगदान, यानी कभी भारत 10 रुपए कमा रहा है तो 3 रुपया कहाँ से आ रहा है? एमएसएमई डिपार्टमेंट से आ रहा है या एमएसएमई उद्योग से आ रहा है। और लगभग 11 करोड़ से अधिक लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या देता है? रोजगार प्रदान करता है। बहुत बड़ी बात है कि हम लगभग कितने 150 करोड़ से अधिक हैं, जब भी कम से कम 10% से अधिक लोगों को क्या दे रहा है? ये रोजगार दे रहा है, यानी 11 करोड़ लोगों को क्या दे रहा है? रोजगार दे रहा है। वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की भी जीडीपी में लगभग 25 से लेकर 30% का योगदान एमएसएमई विभाग देता है। ठीक है, और लगभग इसमें 50 लाख से अधिक लोग क्या हैं? एमएसएमई के अंतर्गत रोजगार ले रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। अब आप समझ लिए कितना बड़ा सेक्टर है। कभी अभी जैसे अपना लक्ष्य चल रहा है भारत सरकार का कि भारत को कितना 5 ट्रिलियन की हमें इकोनॉमी बनाना है, चल रहा है। तो उनके पीछे एक कारण उनने बताया है, कभी एमएसएमई उद्योग का कभी 50% जीडीपी में योगदान हो जाता है। जो 5 ट्रिलियन की हमें इकोनॉमी बनाना है उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे। तो क्या है, अब 5 ट्रिलियन की हमें इकोनॉमी भी बनाना है, तो इसके लिए क्या करेगी भारत सरकार? एमएसएमई को लगातार बढ़ावा देगी, क्योंकि यह रोजगार भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न करती है। कृषि के बाद दूसरे नंबर में जो हमें रोजगार मिलता है वो एमएसएमई उद्योगों के अंतर्गत ही हमें मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, अब देखिए एमएसएमई में मैंने आपको 3 शब्द तो बता दिए, एम, एस और एमई। अब देखिए एमएसएमई उद्योग के प्रकार कितने होते हैं। तो एमएसएमई उद्योग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र, और दूसरा होता है सर्विस सेक्टर, जिसे हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। अब सर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात बताइए कि सर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जब हम बात करते हैं, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि आपके घर से क्या निकला? गेहूं निकला। ठीक है, आपने कंपनी को दिया, कंपनी ने आपका गेहूं रिसीव किया और गेहूं की प्रोसेस करके उन्होंने क्या बना दिया? आटा बना दिया। यानी गेहूं क्या था? एक प्रकार का रॉ मटेरियल था, और उसके बाद आपने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बोलते हैं, जिसमें हम किसी भी चीज का विनिर्माण कर रहे हैं, एक चीज से दूसरी वस्तु हम बना रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए लोहा है, लोहे का छोटा टुकड़ा है, उसका उपयोग करके हम बंदूक की गोली बना देते हैं। तो यही कुछ क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है सर सर्विस सेक्टर। क्या होती है? तो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत क्या आती है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का महाभाग है, जो सेवाओं का उत्पादन करता है। जैसे अब मेरा क्या आटा बन गया, अब आटा को मेरे को क्या डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पहुँचा के आना है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ मेरे को क्या लगेगा? ट्रांसपोर्ट लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ट्रांसपोर्ट एक प्रकार की क्या है? सर्विस है। तो इसे ही क्या बोलते हैं? ये इसी को मैं बता रहा हूँ कि 2 प्रकार की एमएसएमई उद्योग है। एक है मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, या उसमें हम क्या बोलते हैं? मेनली रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में बदलते हैं। फिर दूसरा आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हम क्या करते हैं? उस आटे को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो सर्विसेज होती है। जैसे आप मान लीजिए आपका एमपीपीएससी है। ठीक है, एमपीपीएससी का एक पोर्टल चलता है जिसे हम mppsc.nic कहते हैं। ठीक है, अब इस पोर्टल को चलाने के लिए कोई गवर्नमेंट आदमी तो बैठ नहीं पाएगा कि इस पोर्टल को डेली अपडेट करता रहे। कुछ वैकेंसी आती है एमपीपीएससी की या रिजल्ट आता है तो वो तो अपडेट कर नहीं सकते हैं। एमपीपीएससी का काम क्या है कि भाई हम रिजल्ट जारी कर देते हैं केवल, पर हमारी वेबसाइट को जो चलाता है उसके पीछे क्या है? एक कंपनी है, उसका नाम क्रिप्स है मान लीजिए। तो यह कंपनी क्या कर रही है? इन्हें सेवाएं दे रही है। तो यह भी एक प्रकार की सेवाएं किसके अंतर्गत आती है? एमएसएमई उद्योग के अंतर्गत आती है। समझ में आया? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के एमएसएमई उद्योग होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि सर मध्य प्रदेश में जो एमएसएमई का विकास हुआ है वो कैसे हुआ है। तो दोस्तों देखिए, एमएसएमई की अवधारणा नई अवधारणा नहीं है। यह अवधारणा क्या बहुत पहले से चली आ रही है। 1961 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। उसका देखिए उसमें आ रहा है लघु उद्योग,
यानी उनका लक्ष्य क्या था कि मध्य प्रदेश में जितने भी लघु उद्योग हैं उनके विकास को बढ़ावा देना। अब लघु उद्योग के अंतर्गत आप समझ लीजिए कोई कंपनी ब्रेड बना रही है, कोई टोस्ट बना रहा है, कोई अपनी हेडलाइट बना रहा है, गाड़ी में जो हेडलाइट लगती है, ठीक है, कोई मान लीजिए प्रेशर कुकर बना रहा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एक स्मॉल या लघु उद्योगों के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि 1961 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग का गठन किया गया था? लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। कब? 1961 में। फिर देखिए हमारे यहाँ आपने देखा होगा हस्तकरघा उद्योग, ठीक है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प और हस्तकरघा उद्योग, यहाँ भी किसके अंतर्गत आता है? लघु उद्योगों के अंतर्गत ही आता है। उसको बढ़ावा देने के लिए 1981 में हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विभाग बनाया गया, ठीक है। 2013 में इसका नाम बदलकर संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प कला और हस्तकरघा विकास निगम लिमिटेड कर दिया गया है। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश सरकार पहले से काम कर रही है किसको? लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए 2006 में क्या आता है? भारत सरकार लेके आती है MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम। कब लेके आती है भारत सरकार? 2006 में लेके आती है। उस अधिनियम के तहत कहा जाता है कि हर राज्य अपने राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभागों का गठन करें, साथ साथ रोजगार कैसे उत्पन्न हो उसके लिए पॉलिसी का निर्माण करें। वह सभी बातें किसमें की गई? 2006 के अधिनियम में की गई। उस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग बनाया गया। कब बनाया गया? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग 5 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया था। आपको याद रखना है। अब सर यह विभाग बनाया गया तो इसका कुछ लक्ष्य होगा, आप उस लक्ष्य के बारे में बता दीजिए। जैसे आप सभी का लक्ष्य है MPPSC को क्लियर करना, ऐसे ही हर डिपार्टमेंट का अपना एक लक्ष्य होता है। अब देखिए इस डिपार्टमेंट को लक्ष्य क्या दिया गया? इस डिपार्टमेंट को लक्ष्य दिया गया कि आप कुछ ऐसी नीतियां बनाइए, कुछ ऐसी नीति या पॉलिसी का निर्माण कीजिए जिससे क्या होगा? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को क्या हो? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा मिले, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इसमें क्या हो सके? शामिल हो सके। तो यह कुछ इसी प्रकार की क्या बनाता है? पॉलिसी का निर्माण करने के लिए क्या बनाया गया था? MSME विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया। और कब गठन किया गया था? तो आपको याद रखना है 5 अप्रैल 2016 को उसका गठन किया गया, ठीक है। वर्तमान में जो हमारे MSME मंत्री उनका नाम है चैतन्य कश्यप। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ इस प्रकार का MSME का लोगो है, इसको भी याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गठन वर्तमान मंत्री कौन है? आपसे पेपर में पूछ लेगा डिपार्टमेंट के बारे में 3 नंबर में मेंस में, तो आपको ये 3 पॉइंट भी कभी आप लिख के आ गए तो आपका भला हो जाएगा, ठीक। अब आगे आइए, आगे हम बात करते हैं। तो जो MSME विभाग 2016 में स्थापित हुआ, ठीक, उसका कार्य क्या था? नीतियों को बनाना। तो MSME डिपार्टमेंट में MSME विकास नीति 2021 लागू जारी की। कौन सी? MSME विकास नीति 2021। अब नीतियाँ क्यों बनाई जाती हैं? किसी भी कार्य का क्रियान्वयन करने के लिए कुछ नीति बनाई जाती है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो इस नीति में भी क्या हुआ था? MSME को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं लाई गई, कुछ नए नए फैक्ट जारी किए कि हम किस प्रकार से आपको सहायता देंगे MSME उद्योग लगाने के लिए, किस हिसाब से हम बढ़ावा देंगे, इन सब की बात इसमें की गई। तो यह नीति लागू कब हुई? 13 अगस्त 2021 को लागू हुई है। आपको याद रखना है ये डेट कि पूछेगा MSME जो विकास नीति है वो कब आई? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है 2021 में। कब लागू हुई? तो आपको याद रखना है 13 अगस्त 2021 को लागू हुई। समझ में आया? अब देखिए इसमें प्रावधान कौन कौन से किए गए हैं। इसमें बोला गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे मान लीजिए ये आपका इंदौर है, ठीक है, इंदौर का तेजाजी नगर है। कौन सा नगर है? तेजाजी नगर है। अब तेजाजी नगर के इधर आपको कुछ उद्योग लगाना है तो आप लगा पाएंगे क्या?
देखिए क्या है कि पूरा इंफ्रा नहीं है कि सर कुछ बिजली की हमें उपलब्धता नहीं है, ट्रांसपोर्ट की अच्छे से सेवाएं नहीं है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ इस प्रकार के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास करेगी, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज आदि की सेवाएं उद्योग लगाने वाले को मिल सके। उसी के बाद कोई व्यक्ति उद्योग लगाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बिस्किट की कंपनी लगानी है, तो आप क्या देखेंगे कि भाई मेरे को आइट साइड से रॉ मटेरियल मिल जाए, रॉ मटेरियल के बाद कुछ इंफ्रा मिल जाए, यहाँ पर मैं अपनी इंडस्ट्री लगा सकूँ, यहाँ पर 24 घंटे पानी की उपलब्धता हो, मजदूरों की उपलब्धता हो, साथ साथ मुझे क्या बिजली जितनी भी सर्विसेज हैं सबकी ज़रूरत पड़े। और उसके बाद मुझे मेरा सामान फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है तो उसे क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा भी मिल सके। तो इन्हीं सभी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बोला कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सहायता प्रदान करेंगे। जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स जो उद्योग लगाएंगे, उनको भी सुविधाएं प्रदान करेंगे, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, ये इसमें बात की गई। फिर उन्होंने बोला कि एमएसएमई कभी लगता है आपके क्षेत्र में तो स्थानीय युवाओं को रोजगार की उपलब्धता भी हम सुनिश्चित करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने बोल रखा है कि आप इंडस्ट्री में लगभग 70% व्यक्ति हमारे मध्य प्रदेश का लगाइए। 100% नहीं कर सकते हैं, पर मध्य प्रदेश सरकार ने कितना बोला, लगभग 70% तक हमारे जितने भी युवा भाई हैं वो किस में लगने चाहिए, रोजगार में लगने चाहिए, कभी हमारे यहाँ कोई भी उद्योग लगता है। फिर उन्होंने बोला पावर लूम सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए हम कार्य करेंगे। फिर बोला कि क्लस्टरों का विकास करेंगे। फिर बोला कि भैया योजनाओं को, जितनी भी योजनाएं हैं एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, उन योजनाओं से युवाओं को जोड़ेंगे। फिर उन्होंने बोला कि महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई के लिए प्रतिवर्ष 2% 4 वर्ष हेतु, 8% और अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी की महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई के लिए प्रतिवर्ष 2.5% का अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान दिया जाएगा। यानी उन्होंने क्या बोला कि कोई भी महिला कभी एमएसएमई उद्यम लगाती है तो उनके लिए 2% का हम अतिरिक्त अनुदान देंगे, साथ साथ कभी एसटी एससी की महिला लगाती है तो उसके लिए 2.5% का हम एक्स्ट्रा अनुदान प्रदान करेंगे। ये इस नीति में बोला गया। फिर आगे आइए, आगे बोला कि भैया प्रदूषण कम करने के लिए हम ईटीपी इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, कॉमन इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट्स को भी लगाएंगे और उनके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। तो ये एमएसएमई पॉलिसी की कुछ प्रमुख बिंदु थे, उनको हमने समझा। अब देखिए पॉलिसी बन गई, अब उसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू करना है। तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसएमई प्रोत्साहन योजना लेके आई 2021 में, और उसके तहत क्या किया गया कि जो हमारी पॉलिसी आई है उसके बारे में जन जन को जागरूक किया गया और बताया गया कि आप उद्योग लगाइए, इस पॉलिसी के तहत आपको इतना लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब आगे आइए, अब हम आगे बात करते हैं कि सर मध्य प्रदेश सरकार क्या बढ़ावा दे रही है एमएसएमई को लगाने के लिए। आपने विभाग बना दिया, आपने पॉलिसी बना दी। अब देखिए मैं आपको 2-4 बात बता देता हूँ। आप एक उद्योग लगाने के लिए मान लीजिए आते हैं, आपको कोई सा भी छोटा मोटा उद्योग लगाना है, यानी मान लीजिए डेयरी उद्योग लगाना है। सबसे पहले आप क्या मानेंगे कि सर कुछ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए स्टेट की जो बहुत ही कैसी हो, लचीली हो। ठीक है, कि ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं हो, कहीं मेरे को इंफ्रा का इस्तेमाल करना है तो मेरे को ऐसा नहीं कि 3-4 महीने तक मैं भटक ही रहा हूँ। कुछ पॉलिसी इतनी आसान होनी चाहिए कि मेरे को आर्थिक सहायता भी मिल सके। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने आपको क्या कर दिया, पॉलिसी बना दी। ठीक है, फिर पॉलिसी बनाई तो उसको लागू करने के लिए उन्होंने कुछ एक योजना लेके आई कि इसको लागू और लोगों को जानकारी देने के लिए उन्होंने एक योजना बना दी। अब मान लीजिए आप इन दोनों से सेटिस्फाई हो गए, अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सर मेरे को एक इंफ्रा की ज़रूरत पड़ेगी। मैं देखूंगा कि भाई इंफ्रा कहाँ लगा सकता हूँ, उसके लिए मेरे को रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल की ज़रूरत, फिर मेरे को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सभी बिंदुओं को क्या होते हैं, इन सभी बिंदुओं के तहत आपका एक उद्योग लगता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बना दी, बहुत लचीली पॉलिसी थी, लोग बाग उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बनाने के बाद कुछ और स्कीम्स, कुछ और पॉलिसी भी लेके आई। तो
तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बोला कि यार स्टार्टअप एमपी में लेके आता हूँ। स्टार्टअप एमपी का इस्तेमाल कैसे होगा? स्टार्टअप एमपी का एक ही सूत्र होगा कि भैया जो भी हम स्टार्टअप कर रहे हैं, यानी मान लीजिए कि मैं एक डेयरी उद्यम लगा रहा हूँ, तो उस उद्यम के लिए मेरे को आगे तो आना पड़ेगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का मेरा खुद का स्टार्टअप है। तो लोगों के मन में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टअप एमपी लेके आते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार 2022 में क्या लेके आई, स्टार्टअप एमपी लेके आई। किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत। आपको यहाँ पर याद रखना है कि स्टार्टअप सेंटर कहाँ पर है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका लक्ष्य क्या था, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इन्हीं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लेके आई। एमपीपीएससी में हाल ही में एक पेपर आयोजित किया गया था, उसमें पूछा हुआ था। ये कब लागू हुआ? 25 फरवरी 2022 के दिन लागू हुआ। और उद्देश्य क्या था, राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। देखिए अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने बजट जारी किया था, उसके कुछ प्रमुख आंकड़े हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में 1104 नवीन स्टार्टअप्स खुले हैं, जिसमें महिलाएं कितनी हैं, 666 महिलाओं ने स्टार्टअप खोले। तो यह क्या है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को स्वरोजगार की तरफ मूव कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या लेके आई थी, स्टार्टअप लेके आई थी। स्टार्टअप से ही क्या होगा, इनडायरेक्ट रूप से एमएसएमई का विकास होगा। जैसे मान लीजिए मेरे को छोटा सा उद्योग लगाना है, मेरे को बैग बनाना है, तो मैंने एक छोटा सा उद्योग लगा लिया 1 करोड़ का इन्वेस्ट करके। अब मेरे को लगभग 5 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो बैग के उद्योग से मैं क्या कर लूँगा, टर्नओवर बना लूँगा। पर वो किसके अंतर्गत आ रहा है, स्टार्टअप के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे आइए। आगे अब मैंने क्या बोला कि इंफ्रा चाहिए। अब इंफ्रा के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट क्या लेके आई है, एक प्रोग्राम लेके आई है। यानी जिसके तहत क्या करेगा, वह औद्योगिक केंद्रों की स्थापना करेगा हर जिले में। संभाग हैं अपने यहाँ 10, 55 जिले हैं, तो 55 जिलों में ही हम कुछ केंद्र ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको इंफ्रा पूरा मिलेगा और आप आसानी से क्या लगा सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। तो वही है, भोपाल में जैसे गोविंदपुरा है, विदिशा में विदिशा है, कुरवई है, मुरैना में मुरैना है, फिर ग्वालियर में ग्वालियर है, बिरला नगर है, शिवपुरी में शिवपुरी है, फिर इंदौर में सागर रोड आपने देखा होगा, लक्ष्मीबाई नगर है, राऊ है, भागीरथपुरा है, शिवाजी नगर है, हाथोद है, ये सब इंदौर में। फिर धार में जाओगे तो आपको पीतमपुर औद्योगिक केंद्र मिलेगा, उज्जैन जाओगे तो विक्रमपुरी औद्योगिक केंद्र मिलेगा। तो ये सब क्या है, इंफ्रा को डेवलप करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ औद्योगिक विकास केंद्रों को स्थापित किया। सियोनी में सियोनी मिलेगा, होशंगाबाद में किशनपुरा मिलेगा, बहुत सारे, मतलब हर जिले में एक से अधिक क्या करने लगी है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाने लगी है मध्य प्रदेश सरकार। इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने बोला कि देखिए हमारे पास क्या है कि हम कुछ क्लस्टर्स बनाते हैं। क्लस्टर मान लीजिए कंप्यूटर का शब्द हो, एक क्लस्टर, जिसमें क्या होता है कि जैसे एक बिल्डिंग बना दी और बिल्डिंग में एक से अधिक उत्पादों का क्या होता है, विक्रय और लेन देन होता है। ठीक है, तो उसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या करा, क्लस्टरों का विकास किया। जैसे भोपाल में इंजीनियर इक्विपमेंट के लिए, देवास में इलेक्ट्रिकल के लिए, रेडीमेड के लिए इंदौर में, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए पीतमपुर में, जोधार में, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जबलपुर में खोल दिया, पावर लूम के लिए उज्जैन में बना दिया। इधर देख लीजिए इंदौर में फार्मा क्लस्टर खुल रहा है, इंदौर में प्लास्टिक पैकिंग के लिए खोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर क्लस्टर ग्वालियर में खोल रहे हैं। एमपीपीएससी ने पूछा है, आप सभी को याद होगा, नमकीन क्लस्टर इंदौर में खोल रहे हैं, सैंड स्टोन क्लस्टर ग्वालियर में खोल रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट इंदौर और ग्वालियर में खोलने वाले हैं, इंजीनियरिंग क्लस्टर भोपाल में खोलने वाले हैं, पोहा क्लस्टर उज्जैन में खोलने वाले हैं, पीथमपुर में ऑटो क्लस्टर खोलेंगे, फाउंड्री क्लस्टर इंदौर में खोलेंगे, फिर वुडन फर्नीचर छतरपुर में खोलेंगे, लाइम स्टोन का क्लस्टर कटनी में खोलेंगे। तो यही सभी क्लस्टर क्या है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खोले जाने प्रस्तावित हैं। तो यहीं से प्रश्न आता है मेनली, तो ये सब भी किसके लिए कर रहे हैं, आप क्लस्टर खोल देंगे, आप अपनी वस्तु को आराम से बेच पाएंगे, उसी के लिए इन क्लस्टरों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी सब भी क्या है, एमएसएमई के विकास के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। अब देखिए क्लस्टर बना दिए, इंफ्रा आपको दे दिया। अब मध्य प्रदेश सरकार से बोला कि भैया हमें तो रॉ मटेरियल भी चाहिए आपके स्टेट में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या लेके आई, ओडीओपी एक योजना लेके आई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद।
उसके हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार ने हर जिले का एक उत्पाद फिक्स कर दिया कि इस जिले में इससे रिलेटेड आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, और यहाँ पर उसकी क्या हो रही है, उसका उत्पादन भी बहुत हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सीहोर है, कहाँ है सीहोर, ये सीहोर है, तो सीहोर में लकड़ी के खिलौने बहुत प्रसिद्ध है। अभी सरबती गेहूं को जीआई टैग दिया गया, तो वह भी एक जिला एक उत्पाद में मध्य प्रदेश सरकार ने शामिल किया गया। अब सरबती गेहूं से आटा बनाने का उद्योग होगा तो मैं आसानी से कहाँ जा सकता हूँ, सीहोर में जा सकता हूँ। सीहोर में एक उद्योग केंद्र बढ़िया खेड़ी, उसमें मैं आसानी से क्या लगा सकता हूँ, उद्योग लगा सकता हूँ। फिर नीमच में मैं जाऊँगा तो सर मेरे को औषधि से रिलेटेड मिल जाएगा, यहाँ पर अफीम होती है, अफीम से रिलेटेड जितने भी उद्योग है मेडिकल में वो मैं लगा सकता हूँ दवाइयों के लिए। रतलाम में चला जाऊँगा सर तो नमकीन क्लस्टर में खोल सकता हूँ, ठीक है। जैसे चंदेरी की साड़ियाँ, तो साड़ियों के लिए मैं अशोकनगर जा सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को क्या होगा, रॉ मटेरियल आसानी से प्रदान हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ओडीओपी एक योजना लेके आई, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आगे मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे नए लोग हैं जो स्वरोजगार या नया रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं और उद्यमिता में अपना महारत हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ उसमें ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान की मध्य प्रदेश सरकार ने। तो एक विकास कार्यक्रम लेके आए। फिर एम्पोरियम का विकास किया, जैसे कि हमारे हस्तकरघा और हस्तशिल्प उद्योग हैं, उसको बेचने के लिए मृगनयनी नामक एम्पोरियम मध्य प्रदेश सरकार ने खोला, ये भी आप सभी को पता है। फिर देखिए कुछ योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार लेके आई, जिसमें कौन कौन सी, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना शामिल है और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना भी शामिल है। यह कौन लेके आया है, जो मध्य प्रदेश का सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग है, उसके द्वारा इन सभी योजनाओं को क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। तो आइए एक एक करके हम योजनाओं को समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इसके तहत 18 से लेकर 40 वर्ष तक का व्यक्ति होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, परिवार क्या है 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसको उद्योग लगाने के लिए 1 से लेकर 50 लाख रुपए तक की ये क्या करेंगे, पैसा या वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। फिर आगे आइए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, 1 अगस्त 2014 में लेके आई थी। 18 से 40 वर्ष का ही व्यक्ति होना चाहिए, इसके द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 1 अगस्त 2014 को आई, इसमें भी लोगों को क्या किया जाता है, ट्रेनिंग प्रदान की जाती है उद्योग लगाने के लिए। फिर उद्योग लग जाते हैं तो आप नवीन रोजगार कैसे सृजित कर सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत कार्य होता है। फिर मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आती है, इसके तहत 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का लोन देते हैं, जो भी कृषि क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहता है उन सभी के लिए कार्य करती है। अब आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र में सर प्रमुख चुनौतियां वर्तमान में क्या क्या हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी वित्तीय सहायता कम मिलती है इन क्षेत्रों में। फिर मार्केटिंग की बहुत कमी है सर हमारे मध्य प्रदेश में। मैं कुछ भी प्रोडक्ट बनाता हूं तो मार्केटिंग उतनी अच्छी कर नहीं पाता हूं, तो क्या है कि एमएसएमई मेरा असफल हो जाता है। टेक्नोलॉजी की कमी है, मैं अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रहा हूं, जिसके द्वारा क्या हो रहा है कि मेरे को जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिर स्किल डेवलपमेंट हमारे यहाँ कम है, हर व्यक्ति स्किल्ड नहीं है, तो हमें क्या होता है अनस्किल्ड लेवल लगानी पड़ती है, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट नहीं बन पाता है। फिर देखिए बिजनेस एक्सपर्टीज नहीं हमारे यहाँ। रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की खरीद भी कम है, कच्चे माल की उपलब्धता भी कम है। फिर रिक्रूटमेंट भी नहीं है हमारे यहाँ इतनी। फिर इनोवेशन की सर कोई बात नहीं करता है कि एमएसएमई में हम क्या इनोवेट कर सकते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट लगातार बढ़ सके। फिर सर बाज़ार में एक कॉम्पिटिशन भी बहुत अधिक है कि बड़े जितने भी उद्योग हैं उनसे हमारा कंपटीशन भी बहुत अधिक है। तो ये हमारी चुनौतियां थी। फिर हम महत्व के बारे में बात करते हैं एमएसएमई के, तो सबसे पहले निर्यात। तो यह भारत का लगभग 45% से अधिक निर्यात में योगदान देता है। फिर रोजगार की बात करते हैं तो यह कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है और इससे लगभग 120 मिलियन लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, यानी लगभग 12 करोड़ लोगों को। और मध्य प्रदेश में लगभग 50 लाख लोगों को इसके थ्रू क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। वित्तीय समावेशन की बात है सर, इससे महत्व इसमें का इनोवेशन को बढ़ावा देता है कि लगातार क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप्स खोले जा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति कुछ कम करता है अपने स्टार्टअप में, दूसरा व्यक्ति उससे हाई करता है,
तो इससे क्या हो रहा है, इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। ग्रामीण भारत में विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कैसे कर रहा है कि देखिए मेरे को डेयरी उत्पाद खोलना है, तो डेयरी उत्पाद दूध कहाँ से आता है, ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये इकाइयाँ बना दी गई है, वो पनीर में कन्वर्ट कर देते हैं और पनीर कहाँ, शहरों में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ग्रामीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जीडीपी में योगदान देता है कि लगभग देखिए 6.11% के लगभग जीडीपी में योगदान यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखिए सेवाओं से 24.63% का हिस्सा है। तो ये क्या है, एमएसएमई विभाग के हमने महत्व देखे। अब देखिए कुछ अन्य बिंदु की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। तो एमएसएमई डिपार्टमेंट द्वारा स्टेट एमएसएमई अवार्ड लॉन्च किए। कब किए, 2018 में लॉन्च किए थे। इसके थ्रू क्या होता है कि जो भी स्टार्टअप खोलता है एमएसएमई उद्योग के अंतर्गत, उन लोगों को कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उनको क्या देती है, मध्य प्रदेश सरकार अवार्ड देती है, जिसके तहत 3 अवार्ड दिए जाते हैं। पहले को 2.5 लाख रुपये, दूसरे को 1.5 लाख रुपये और तीसरे को 1 लाख रुपया दिया जाता है। अन्य श्रेणी में महिलाओं को 50,000 रुपये का देते हैं, दिव्यांग लोगों को 50,000 रुपये देते हैं और एसटी एससी वालों को 50,000 रुपये का इस अवार्ड के थ्रू क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। फिर आगे आइए, आगे हम बात करते हैं। तो अभी बजट प्रस्तुत किया था जगदीश देवड़ा जी ने, उसमें एमएसएमई विभाग को कितना दिया गया है, 1,218 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में सीधा पूछेगा कि एमएसएमई डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया गया था, तो 1,218 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब मध्य प्रदेश में देखिए 2.5 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स खुले हैं एमएसएमई के अंतर्गत, 8.5 लाख सर्विस सेक्टर खुले हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंतर्गत। ये सब आंकड़े दिए हुए हैं। फिर देखिए मध्य प्रदेश में एमएसएमई समिट हुई थी जून 2023 में। इस बार तो पूछा नहीं, पर इसके बाद पूछा जा सकता है। तो कब हुई थी, भोपाल में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्यों कर रहे हैं भैया समिट्स, कि एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा मिले। फिर देखिए एमएसएमई के मामले में मध्य प्रदेश भारत में 7वें नंबर पे, यहाँ पर लगभग 11,25,361 क्या खुले हुए हैं, एमएसएमई खुले हुए हैं। और मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है, 7th रैंक है, आपको ये भी याद रखना है। ये सभी नवीन आंकड़े हैं। फिर देखिए गवर्नमेंट की एनुअल रिपोर्ट आई इंडियन गवर्नमेंट की 2022-23 में, उसके थ्रू बताया गया कि मध्य प्रदेश में लगभग कितने, मध्य प्रदेश में लगभग 26.74 लाख एमएसएमई खुले हुए हैं। ये क्या बोलती है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट बोलती है केंद्र सरकार की। फिर उन्होंने बताया रोजगार को लेके कि कितने लोग रोजगार में हैं, तो मध्य प्रदेश में लगभग 48.80 लाख लोग क्या हैं, एमएसएमई में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार प्राप्त हैं। तो ये सभी आंकड़े आपको मेंस में भी काम आएंगे। फिर देखिए ये सभी मैंने आपको क्या बताया, एमएसएमई के बारे में बता दिया। दोस्तों मैं मानता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न आता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, मैं आपको उस कन्फ्यूज़न का हल ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।